हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं स्लैब क्या होता है। व्हाट इज स्लैब? अ स्लैब इज अ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट कंस्ट्रक्ट एज अ फ्लोर और रूफ इन बिल्डिंग कैरिंग डिस्ट्रीब्यूशन लोड यूनिफॉर्मली। जो हमारा स्लैब होता है वो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है, जो रूफ और फ्लोर के रूप में हम बिल्डिंग में बनाते हैं, और ये जो उस पर लोड होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ये किस पे करता है? जो हमारा बीम होता है उस पे, और जो हमारा कॉलम होता है उस पे यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो भी लोड आता है इस पे। ठीक है। स्लैब प्रोवाइडेड फ्लैट सरफेस। जो स्लैब होता है वो हमारा फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करता है, एंड यूजुअली सपोर्टेड बाय द बीम एंड कॉलम, जो हमारे बीम और कॉलम को सपोर्ट करता है। ठीक है। यूजुअली स्लैब इज अ वेरी स्मॉल डेप्थ। जो स्लैब की जो डेप्थ होती है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू विड्थ एंड लेंथ। जो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है उसके कंपेयर में जो उसकी डेप्थ होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, जो स्लैब का जो डिजाइन होता है, ठीक है, वो तीन टाइप का होता है। एक तो होता है कंटिन्यूअस स्लैब, ठीक है, दूसरा होता है सिंपली सपोर्टेड स्लैब, और तीसरा होता है कैंटिलीवर स्लैब। ठीक है। जो सिंपली सपोर्टेड, दोनों साइड में इसमें सपोर्ट प्रोवाइडेड है। ठीक है। जो हमारा कंटिन्यूअस स्लैब हुआ उसमें आप कंटिन्यूअस स्लैब एक के बाद एक आपका बीम प्रोवाइडेड होता जा रहा है, ये कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, तो हमारा कंटिन्यूअस स्लैब हो गया। और तीसरा है हमारा कैंटिलीवर स्लैब। कैंटिलीवर स्लैब में एक साइड में हमारा तो सपोर्ट प्रोवाइड होता है, दूसरी साइड में कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं। जैसे हमारा कैंटिलीवर बीम होता है वैसे हमारा कैंटिलीवर स्लैब, इसमें एक साइड में ही सपोर्ट प्रोवाइड है, दूसरे साइड में कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखते हैं। जो हमारा स्लैब होता है वो डिजाइन किया है, बेसिकली इसका जो कंडीशन होता है ये वन वे स्लैब होता है। एक में वो सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इसका डिजाइन किया जाता है वो एक होता है हमारा वन वे स्लैब, दूसरा टू वे स्लैब, तीसरा सर्कुलर स्लैब, चौथा ग्रिड स्लैब, और पांचवा हमारा फ्लैट स्लैब। लेकिन जो अब आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ये दोनों ज्यादातर दोस्तों बिल्डिंगों में यही वन वे स्लैब और टू वे स्लैब ही होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ठीक है, देखिए ये हमारा वन वे स्लैब है और दूसरा हमारा टू वे स्लैब है। वन वे स्लैब में दोस्तों जो एल वाई हमारा जो लंबाई होती है एल वाई, ठीक है, एल वाई से डिनोट कर रखे हैं इसको, तो एल वाई अपन एल एक्स होती है, वो हमारा दो या दो से ज्यादा आता है तो हमारा वो वन वे स्लैब होगा। ठीक है, मतलब कि वो पतला और लंबा अगर स्लैब हो गया, ठीक है, तो हमारा वो वन वे स्लैब हो गया। आपको जब देखोगे स्लैब को तो वो पतला दिखेगा, पतला और लंबा दिखेगा, मतलब समझ जाओ कि वो वन वे स्लैब है। ठीक है, और जो हमारा लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर आपको दिखे तो उसको समझो आप टू वे स्लैब है। इसमें जो टू वे स्लैब होता है उसमें एल वाई अपन एल एक्स होता है, या तो दो से वो कम आता है। ठीक है, तो हमारा वो टू वे स्लैब होगा। तो आप नॉर्मली आप देखोगे भी तो आपको अंदाजा होगा कि मतलब ये दो से कम ही आने वाला है या दो आने वाला है, तो हमारा वो टू वे स्लैब है। दोस्तों कभी कभी जो एल वाई अपन एल एक्स होता है वो दो आ जाता है, इसका जो मतलब डिवाइड करते हैं जब एल वाई अपन एल एक्स को, तो हमारा दो आ जाता है। उस कंडीशन में हम सोचते हैं कि ये क्या हो सकता है। दोस्तों उस कंडीशन में हम देखते हैं पहले लोड क्या लग रहा है, किस चीज के लिए हम स्लैब को बना रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या है स्लैब को बनाने का, उस पर लोड कितना आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग फिर वन वे और टू वे स्लैब हम डिसाइड करते हैं कि उस कंडीशन में हमें अगर एल वाई अपन एल एक्स टू आ रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको वन वे बुलाएं या टू वे बुलाएं। अगर हमारा स्लैब पे लोड ज्यादा आने वाला है, ठीक है, तो वहां पे हम टू वे स्लैब बनाएंगे, और अगर लोड कम आने वाला है तो वहां पे हम वन वे स्लैब बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो वन वे स्लैब होता है उसमें दोस्तों देखिए, जब इसमें लोड अगर सेंटर में मान लीजिए इसमें लोड लग रहा है, ठीक है, तो लोड किनारे की तरफ जाने की कोशिश करता है, किनारे के साइड से वो स्लैब उठने की कोशिश करता है। जहां पे किनारा जल्दी पहुंच गया वहां से वो स्लैब उठ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए जो क्रैंक बार हम देते हैं, जो हमारा किनारा होता है, जो जैसे जहां से ये उठने का चांस होता है ज्यादा, उस साइड में हम क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जहां पे टेंशन ज्यादा आता है, इस साइड में ऊपर की साइड में टेंशन आ गया तो यहाँ पे क्रैंक दे देंगे हम। और देखिए टू वे स्लैब में ये चारों साइड से उठने की कोशिश करता है, इसलिए हम इसमें क्रैंक बार जो देते हैं वो चारों साइड में प्रोवाइड करते हैं, उसको जो टेंशन आता है उसको मैनेज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, जो वन वे स्लैब होता है उसमें जो मेन बार हमारा होता है वो जो हमारा शॉर्टर स्पैम होता है, जो कम वाला स्पैम होता है जिसकी लेंथ कम होती है, उसके पैरेलल हम देते जाते हैं। जो मेन बार होगा हमारा वो शॉर्टर स्पैम के पैरेलल देंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा लॉन्गर स्पैम के पैरेलल देंगे। ठीक है, जबकि हमारा जो टू वे स्लैब होता है उसमें दोनों मेन बार होता है,
वो शॉर्टर स्पैम वाला भी मेन बार होगा और लॉन्गर स्पैम वाला भी हमारा मेन बार होता है। ठीक है, ये वाला हमारा वन वे स्लैब है, ये हमारा टू वे स्लैब है। जैसे जब इस पे स्लैब पे लोड लगता है, जब ऊपर से लोड लगेगा, ठीक है, वर्टिकल जब लोड लगेगा इस पे, तो ये अपना जो किनारा होता है ना, जो पास का किनारा होता है, वहां से ये उठने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ इसमें टेंशन आ जाता है, ये उठने की कोशिश करता है। तो इसलिए जो क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं, ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहां से ये उठने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसमें देखिए जो टू वे स्लैब होता है, इसमें चारों साइड एक पास में पड़ता है, इसका किनारा चारों साइड से पास में ही पड़ता है, तो ये चारों साइड से उठने की कोशिश करता है। अगर आप दोस्तों, अगर ये एक वन वे स्लैब के अकॉर्डिंग, जो हमारा Ly/Lx के अकॉर्डिंग, आप वन वे स्लैब का एक पेपर काट लो, एक पेपर फाड़ लो, आप उस पर आप सेंटर में फोर्स लगाओ, आप देखोगे किनारे से वो मुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप टू वे स्लैब के अकॉर्डिंग, जो Ly/Lx जो हमारा 2 से कम आता है, उस तरह से आप एक पेपर फाड़ के देखो, उसमें आप जब सेंटर में फोर्स लगाओगे, सेंटर में प्रेशर लगाओगे, तो वो चारों साइड से उठने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसलिए जो क्रैंक बार होता है वो हमारा ये जो लॉन्गर साइड है, इस साइड में हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये लॉन्गर साइड सेंटर से पास में होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रैंक बार प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो टू वे स्लैब होता है, इसमें चारों साइड सेंटर के पास होता है, इसलिए इसमें चारों साइड क्रैंक हम जो होता है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा सरिया, उसमें वन वे स्लैब का सरिया बिछा हुआ है, ये टू वे स्लैब का सरिया बिछा हुआ। इसमें देखिए जो हमारा क्रैंक बार होगा, इसमें जब सरिया बिछाएंगे तो एक साइड में क्रैंक देंगे तो अगला साइड में वो क्रैंक नहीं होगा। ठीक है, जो इस साइड में लेफ्ट की साइड में देंगे उसमें राइट में क्रैंक नहीं होगा, जो जिसमें राइट में क्रैंक देंगे उसमें लेफ्ट में क्रैंक नहीं होगा, वो लेफ्ट में नीचे रह जाएगा और लेफ्ट वाला यहाँ पे राइट में नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो जो गैप होगा सरिया के बीच में, यहाँ ऊपर से ऊपर आप जो 2 क्रैंक बार के बीच में आप गैप देखोगे, तो जैसे अगर यहाँ पे सेंटर में आप 2 सरिये के बीच में गैप आपका 150 है, तो किनारे पे वो 300 हो जाएगा, क्योंकि एक सरिया आपका नीचे हो गया है और 2 क्रैंक के बीच में हमारा 300 का गैप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और नीचे के साइड में भी एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है, जहां पे हमारा गैप ज्यादा हो रहा है, जहां 300 का हो रहा है। ठीक है, और जो क्रैंक बार दिए हैं, इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही अपना जो हमारा टू वे स्लैब है, इसमें चारों साइड में क्रैंक प्रोवाइड करेंगे और चारों साइड में हम अपना ये सपोर्टिंग के लिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा। ठीक है, देखिए देखो और भी डिफरेंस है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में। जैसे हमने पहला पॉइंट आपको बताया था, Ly/Lx 2 से ज्यादा या 2 होना चाहिए तो वन वे स्लैब हो गया, Ly/Lx 2 से कम है तो वो टू वे स्लैब हो गया। दोस्तों वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में और भी जो डिफरेंस है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, Ly/Lx 2 से ज्यादा हुआ तो वन वे स्लैब हो गया और 2 से कम हुआ तो अपना टू वे स्लैब हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, तो वन वे स्लैब है सपोर्टेड बाय द बीम बाय 2 अपोजिट साइड। जो बीम होगा उसमें 2 अपोजिट साइड में लगा होगा, जैसे आपका इसमें देखोगे वन वे स्लैब में 2 अपोजिट साइड में बीम लगा हुआ है। ठीक है, और इसमें कह रहा है टू वे स्लैब सपोर्टेड बाय बीम ऑन ऑल 4 साइड, और इसमें टू वे स्लैब में चारों साइड में बीम प्रोवाइड है। ठीक है, इन वन वे स्लैब लोड इज कैरिड आउट द वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर द सपोर्टिंग बीम। जो वन वे स्लैब होगा उसमें जो लोड लगेगा, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए आपका वन वे स्लैब में जो लोड लग रहा है वो ऐसे यहाँ से टेंशन आ रहा है इसमें, और इसमें चारों साइड में एक्स और वाई दोनों तरफ लग रहा है, इसमें केवल एक्स एक्स में कह लो या वाई वाई कह लो। ठीक है, एक डायरेक्शन लग रहा है, इसमें दोनों डायरेक्शन एक्स वाई दोनों डायरेक्शन। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट है वन वे स्लैब है 2 अपोजिट साइड सपोर्टेड बीम और वॉल। ठीक है, वन वे स्लैब में 2 अपोजिट साइड में सपोर्ट रहेगा बीम और वॉल का, जैसे इसमें बीम और वॉल का 2 अपोजिट साइड में सपोर्ट है, और इसमें टू वे स्लैब में अपना मींस ऑल साइड जो होता है वो सपोर्ट बीम और वॉल से सपोर्ट होता है। इसमें जो हमारा चारों साइड होगा वो बीम और या वॉल से सपोर्टेड होगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारा वन वे स्लैब इकोनॉमिली नियर अबाउट 3.5 मीटर। जो वन वे स्लैब है ये इसकी जो लेंथ होगी ना, ये लगभग 3.5 मीटर की से ज्यादा नहीं होगी, 3.5 मीटर के लगभग होगी। लेकिन जो हमारा टू वे स्लैब है, ठीक है, ये 6 मीटर बाय 6 मीटर तक का हो सकता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ और ब्रेड वो 6 मीटर बाय 6 मीटर तक का हम अपना बना सकते हैं टू वे स्लैब के लिए। ठीक है, हमारा जो छठा पॉइंट है द मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड इन शॉर्टर स्पैन। जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट होता है वन वे स्लैब का, उसमें जो शॉर्टर स्पैम होता है, ठीक है, जो शॉर्टर स्पैम होता है उसमें पहले सरिया बिछाते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछाते हैं। ठीक है, जो लॉन्गर सरिया होता है उसको बाद में बिछाते हैं, पहले हम शॉर्टर सरिया बिछाते हैं। ठीक है, मेन बार को पहले बिछाते हैं, उसके बाद हम शॉर्टर लॉन्गर स्पैम वाले सरिये को डिस्ट्रीब्यूशन बार को बिछाते हैं।
जबकि 2वे स्लैब में हम, ठीक है, इसमें भी हम जो लॉन्गर स्पैम होगा, मान लो आपका एक है 2, दूसरा अपना 3 मीटर, एक 2 मीटर एक 3 मीटर, ठीक है। तो जो हमारा 2 मीटर वाला स्पैम रहेगा उसमें हम पहले सरिया बिछाएंगे, वो वाला सरिया हम पहले बिछाएंगे। जबकि 3 मीटर वाला जो थोड़ा सा लॉन्गर होगा, 2 के मतलब शॉर्टर स्पैम से थोड़ा सा लॉन्गर होगा, उसको हम उसके बाद बिछाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा 7वां पॉइंट है वन वे स्लैब नियर अबाउट 100 mm टू 150 mm बेस्ड ऑन द डिफ्लेक्शन। जो हमारा वन वे स्लैब में जो हम सरिया बिछाते हैं उसका जो स्पेसिंग होता है 100 mm से 150 mm होता है, ठीक है। जबकि 2वे स्लैब में 100 mm से 200 mm तक रहता है, क्योंकि हम उसमें दोनों डायरेक्शन में अपना सरिया बिछाते हैं, मेन बार बिछाते हैं, इसलिए वहां पे जो आपका 2 सरिये के बीच का गैप जो होगा वो अपना 100 mm से 200 mm तक हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।